बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के बचपन का तज़किरा चल रहा है। याद रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की परवरिश का ज़िम्मा आपके चचा अबू तालिब के ज़िम्मे आया और आपको भी अपने भतीजे से हद दर्जा की मोहब्बत थी। जब उन्होंने आपकी बरक़ात देखी, मोजज़े देखे, तो उनकी मोहब्बत में और इजाफ़ा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक्त सारे घराने को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उन सब के लिए काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसीलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक्त होता तो सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप तशरीफ़ ले आते और उनके साथ बैठ जाते। आपकी बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सबके सैर होने के बाद भी खाना बच जाता। अगर दूध होता तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने के लिए दिया जाता, फिर अबू तालिब के बेटे पीते, यहाँ तक कि एक ही प्याले से सब के सब दूध पी लेते। खूब सैर हो जाते और दूध फिर भी बच जाता। अबू तालिब के लिए एक तकिया रखा रहता था, वो उससे टेक लगाकर बैठते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो आकर सीधे उस तकिए के साथ बैठ जाते। ये देखकर अबू तालिब कहते, मेरे बेटे को अपने बुलंद मर्तबे का एहसास है। एक बार मक्का में कहत पड़ गया, बारिश बिल्कुल ना हुई। लोग एक दूसरे से कहते थे, लात और इज़्ज़ा से बारिश की दुआ करो। कुछ कहते थे, तीसरे बड़े बुत मनात पर भरोसा करो। इसी दौरान एक बूढ़े ने कहा, तुम हक और सच्चाई से भाग रहे हो। तुम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की निशानी मौजूद है, तुम उसे छोड़कर गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? इस पर लोगों ने उससे कहा, क्या आपकी मुराद अबू तालिब से है? उसने जवाब में कहा, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ। अब सब लोग अबू तालिब के घर की तरफ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक खूबसूरत आदमी बाहर आया। उसने तहबंद लपेट रखा था। सब लोग उसकी तरफ बढ़े और बोले, ऐ अबू तालिब, वादी में कहत पड़ा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए आओ और हमारे लिए बारिश की दुआ करो। चुनाचे अबू तालिब बाहर आए। उनके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप ऐसे लग रहे थे जैसे अंधेरे में सूरज निकल आया हो। अबू तालिब के साथ और भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने आप ही का बाजू पकड़ा हुआ था। इसके बाद अबू तालिब ने आपकी उंगली पकड़कर काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ कर रहे थे और दूसरे लोग आसमान की तरफ नज़र उठा कर देख रहे थे।